अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब मैंने कहा सोचा कि ना ईद आने से पहले पहले घर की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिन तो अब थोड़े रह गए हैं। तो सारे मैंने फ़र्श वगैरह ना धुलवाए, सर्फ़ डाल के साथ खुद लगी उनके, तो ना सर्फ़ डाल के सारे अच्छी तरीके से ना फ़र्श को हमने धो लिया। अच्छा, जैसे ही हमने धोया, सारा कुछ नीट एंड क्लीन किया, मैंने शोकेस सारा साफ़ किया खुद। तो हेल्पर भी चली गई और शाम को क्या हुआ कि इतनी कल आंधी चली, इतनी आंधी चली जितनी ये आप सफाई देख रहे हैं ना, यकीन माने सब चीज़ों के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी अब जम चुकी हुई है ना। तो मैं सर पकड़ के सुबह बैठी हुई थी, मैं कहा या अल्लाह, ये अब क्या मैं करूँगी, अब दोबारा से फिर मुझे सारा शोकेस वगैरह साफ़ करना पड़ेगा। कि कल इतनी आंधी चली और पता नहीं किस तरह की आंधी थी कि इतनी ज़्यादा मिट्टी आई है कि हर चीज़ के ऊपर ना मिट्टी जमी हुई, पूरी एक तह लगी हुई थी मिट्टी की। तो वो मैंने फिर उसकी वीडियो नहीं बनाई मिट्टी जमी हुई की, मैंने कहा अभी मैंने दिखाया कि जी क्लीन हो गया, तो अब मैं क्या करूँ। मैं कहा चलो जी अब कुछ नहीं हो सकता। तो जनाब सफाइयाँ करवाई, सफाई करवाने के बाद फिर हेल्पर जोन सी थी वो थी, अभी मैंने कहा चलो अभी ना नाश्ता करके तो फिर चली जाना। तो उसने अपना नाश्ता बना लिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने तरबूज वगैरह काट के ना तो फ्रीज़ किया। मैं कहा चलो ज़रा ना ये ठंडा हो जाए, ठंडा ठंडा तरबूज ना मज़े का लगता है। इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी आजकल चली हुई थी जी, तरबूज बड़ा ये वो आ रहा है, इंजेक्शन लगा हुआ है, ये है वो है। तो बच्चे मुझे कहते हैं मामा देख लें आप, ये ना इंजेक्शन लगा हुआ हो। मैं कहा ऐसी झूठी बातें हैं। तो लोगों ने ना हमेशा ही पता नहीं क्यों इतने फारिग होते हैं कि हर चीज़ के अंदर इन्होंने कोई ना कोई स्टोरी बनाई हुई होती है। हर चीज़ में, चाहे वो नमक हो, अगर आप सादा नमक ले रहे हो तो कहेंगे जी इसके अंदर पता नहीं क्या डाला हुआ है। कोई मिर्ची होंगी तो उसके अंदर भी उन्होंने कोई ना कोई स्टोरी चलाई हुई होती है। तो फिर इस तरह तो कुछ खाने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ तो इन्होंने मिलाया हुआ ही होता है। तो क्या करें, अब खाना छोड़ दें अब खाना ही नहीं ना खाएं तो खाना तो है ही ना। तो ये तो ऐसी बातें फजूल ही होती हैं। कुछ चीज़ों में हाँ मिलावट होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होता कि भाई अब हर चीज़ में मिलावट होगी जी, शुरू हो गई है। तो जनाब फिर मैंने फटाफट से अब बनाए। पहले मैंने तरबूज काट के फ्रीज़र में रखा, मैं कहा ज़रा सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ना पराठे बनाए और साथ में चाय बनाई। आप कहेंगे गर्मियों में चाय, तो मैं तो चाय भी पीती हूँ, चाहे और कोई पिए या ना पिए। तो हमारे घर में ना वैसे हम 2 लोग ही हैं जो चाय पीते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं पीता। तो बाकी सब जो से कोई तरबूज खाएगा, कोई पराठा खा लेगा, सबका ना अलग अलग नाश्ता होता। और एक मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं ना सब बच्चों से यही पूछती हूँ कि आपने क्या खाना है, क्या खाना है। तो जितना जिससे पूछती हूँ ना उसकी डिमांड वैसे ही बढ़ती जाती है और सबकी फिर चेंज होती जाती है। तो फिर बड़े बच्चे मुझे कहेंगे मामा आप क्यों पूछती हैं, आप जब पूछती हैं ना तो सब अलग अलग चले जाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है, आप चुप करके बना लिया करें जो भी आपने बनाना होता है। तो अगर किसी ने खाना होगा खा लेगा, नहीं खाना तो ना खाए। मैं कहा नहीं, इस तरह तो नहीं ना होता फिर माएँ होती हैं, फिर इस तरह नहीं चलता। कभी कभी मैं गुस्से में कर लेती होती हैं ऐसा, लेकिन मगर ज़्यादा नहीं करती। फिर अच्छा नहीं लगता कि भाई एक 2 टाइम बच्चों ने खाना खाना तो उसमें भी इस तरह से करें तो फिर ठीक नहीं है। तो जनाब फिर मैंने यहाँ पे पराठे बनाए और साथ में चाय बनाई। अच्छा, मेरा बेटा जो हमजा है ना वो बड़े पराठे शौक से खाता है। उसको होता है मामा पराठा बना दें, चाहे आलू का पराठा हो, कोई भी पराठा हो, तो पराठा शौक से खाना। बल्कि इवन के रात के खाने में भी ना अक्सर ही वो पराठा बनवा के खाता है। तो उसका ज़रा होता है, फिर मैं कहती हूँ कि ना ही इतना खाए, ज़्यादा घी से आदत ही ना पड़ जाए। तो फिर बड़ा हो के भी ना हम लोगों का अच्छा पता क्या है, हम लोग जब डाइट करते हैं ना तो मेन इशू यही आता है कि हम लोग बचपन से ही पराठे खा रहे होते हैं। तो जब बड़े होते हैं एक आदत पड़ी हुई है बचपन से खाने की, तो वो कैसे चेंज हो, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं ना बीच में कोशिश यही करती हूँ कि पराठों की जगह ब्रेड दे दूँ या कभी कोई और चीज़ दे दूँ, ताकि इन लोगों को ना पक्की आदत ना पड़े। कल को अगर डाइट बच्चा करता है तो उसके लिए ईजी हो जाए, नहीं तो मेरे जैसे जो है बचपन से ही पराठे खाते हैं तो उनके लिए ज़रा मुश्किल भी हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर तरबूज भी ठंडा हो गया, वो मैंने साथ में पराठा था, ऑमलेट जो सा था वो मैंने कल आलू अंडे का ना सालन बना के रखा हुआ था, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था। तो मैं कहा चलो जी ये साथ रख लेते हैं। तो इस तरह हमारा सिंपल सा नाश्ता हो गया। आ जाएं आप भी हमारे साथ करें आप तो कैमरे में ही देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। तो जनाब यहाँ पे जी हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके मैं कहा चलो जी, अब हेल्पर तो चली गई हुई थी खा के, तो उसने अपना बना लिया होता। तो मैं कहा चलो अब जो जोन से 2-3 बर्तन है ठीक है मैं साथ के साथ ही धो लूँ, ताकि किचन जोन से ना वो नीट ही रहे। जब सफाइयाँ वगैरह हुई हुई हो ना तो फिर खुद भी दिल नहीं चाहता कि भाई गंद डालें। मेरी कोशिश होती है कि सारा चीज़ें ना साफ़ साफ़ ही रहें। अच्छा, मेरे साथ ना ये बहुत दफ़ा होता है कि अक्सर ही जब बहुत ज़्यादा सफाई की हुई हो ना, तो एक तो आंधी चलती है, तो यहाँ जिस दिन मैं कपड़े धो लूँ उस दिन बारिश हो जाती है। या जिस दिन क्या होता है कि ना गंद डला हुआ हो और हेल्पर ना आई हुई हो, तो मेरा भी ना मूड हो काम करने का, उसी दिन ही यकीन माने मेहमान आ जाता है। और ऐसा मेहमान आता है जो कि बातें भी करता हो, और वो फिर जाते जाते बता रहा होता है कि ये देखें ये आपने सफाई नहीं रखी हुई, यहाँ से यूँ किया हुआ, यहाँ से यूँ किया। अपने घरों में चाहे उनके जो मर्ज़ी हुआ हुआ हो, लेकिन मगर वो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ज़रूर करते हैं। ये उनकी आदत होती है, और जाते जाते बातें करना ये उनकी बन गई हुई है। अगर वो बातें नहीं करेंगे तो रोटी कैसे हज़म होगी घर जाके तो मेरे साथ तो इस तरह बहुत दफ़ा होता है।
तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता कि मेहमान आए तो उसी दिन ही गंद डला हुआ, जब सफाई होता है कभी कोई आता नहीं उस दिन, उस दिनों में कभी कोई नहीं आता जिस दिन सफाइयाँ हुई हुई हों, बस गंद वाले दिन ही आना होता है। पता नहीं उन्हें पता चल जाता है कि शायद जी आज इनके घर में गंद ही होगा तो आज ही हमने जाना तो क्योंकि बच्चों वाला घर है ना तो गंद डलता ही डलता है। अगर कोई ये कहे कि जी हमारे घर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं और कभी इस तरह से होता ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता, पहले मैं यूँ ही समझती होती थी, लेकिन नहीं, अब मैं लोगों की वीडियो देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि भाई ऐसा होता है। और मैं इस बात से ना अपने बच्चों को बहुत डांटती होती थी कि भाई तुम लोग गंद डालते हो, ऊपर से कोई आ जाता है तो फिर मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात कर जाते हैं, तो फिर बच्चे माएँ जो उनसे, हम गुस्सा अपना जो है बच्चों के ऊपर उतारती हैं कि तुम लोगों की वजह से, क्योंकि माएँ तो नहीं ना गंद डालती, डालते तो बच्चे हैं, लेकिन मगर सुनना किनको पड़ता है, माओ को सुनना पड़ता है तो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई, मैं कहा दफ़ा करो, जो बातें करता रहे। अब अपने बच्चों को ज़रूर फजूल में किसी के पीछे लग के नहीं डांटना चाहिए, ये गलत बात है। तो अब मुझे काफ़ी टाइम बाद ये बात समझ में आई, वो भी अब लोगों की वीडियोस देखती ना, तब मुझे पता चला कि लोगों की ये आदत होती है बातें करने की, तो इस वजह से ऐसे होता है। तो जनाब फटाफट से मैंने कहा चलें जी आज खाना भी बना के टाइम से फारिग हो जाते हैं अपने। मैंने कपड़े अपने बेटे के प्रेस करके रखे हुए थे, मैं कपड़े चेंज करने जाना चाह रही थी, तो फिर मैंने कहा पहले कुकिंग कर लेते हैं उसके बाद ही कपड़े चेंज करती, नहीं तो फिर क्या है कि पसीना दोबारा से फिर आना शुरू हो जाता है, तो फिर नहीं दिल चाहता नहा के किचन में आने का ऊपर से मोबाइल इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना हीटअप, के मैंने आप साथ देख रहे होंगे ये फ्रीज है, तो मैं फ्रीज़र का दरवाज़ा खोल के ना तो फिर रिकॉर्ड करती हूँ, बार बार मेरा मोबाइल जो सा बंद हो जाता है, रिकॉर्डिंग करनी बिल्कुल बंद कर देता है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप लोग जो सा वीडियो को लाइक ही नहीं करते, देखते हैं व्यूज़ देते हैं और चले जाते हैं। तो अगर यही लाइक्स अगर आप दे दें तो मेरी वीडियोज़ आगे तक चली जाएँ, सिर्फ आप लोगों के लाइक की वजह से ये जो सी है ना वीडियोज़ यहाँ पर रुकी हुई हैं। तो खैर कोई बात नहीं जी, अगर नहीं भी अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कर दिया करें, लेकिन किया करें। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन, और साथ में मैंने ना यहाँ पे बस प्याज को फ्राई किया, उसके बाद जिंजर और गार्लिक डाल दिया, उसको फ्राई किया, उसके बाद चिकन डाला, चिकन को हल्का सा उसमें भून लिया और बेसिक मसाले डाले जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थी और टमाटर डाल दिए। साथ ही उसको भूनने के बाद ना मैंने साथ में गोभी डाली, और गोभी का अच्छा मौसम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को ना गोभी बड़ी पसंद थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ये ना गर्मियों में कीड़ों वाली आती है, तो इसमें हल्की हल्की सी सुंडियाँ थी, तो मैंने गर्म पानी में डाल के ना एक दफ़ा गर्म पानी में डाल के तो इसको निकाल लिया था, तो फिर निकल गई थी, 2-4 ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा अब ये खा लो, आइंदा नहीं आगे खानी, क्योंकि फिर मौसम नहीं है, ये मौसम के हिसाब से ही वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने गोभी को दम दे दिया और साथ में अजवाइन डाली और ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से कर लिया, और साथ में काली मिर्च का पाउडर डाला था। गोभी को भून लिया, और भूनने के बाद इसके ऊपर डाल दिया है मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, और गोभी हमें ना टूटी हुई थोड़ी सी अच्छी लगती है, मैं तो बहुत थोड़ी सी तोड़ती हूँ। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।